नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार हम उपलब्ध कराते हैं डेली बेसिस पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ग्रुप 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, महिला एएनएम, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी के अलावा अन्य बहुत सारे पदों के लिए सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। टोटल पदों की संख्या 4792 है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 29 मार्च 2023 है। वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन हम विस्तार से बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरी बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार जानने के लिए सब्सक्राइब करें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट esb.mp.gov.in पर। यहाँ अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट दिए गए हैं। तो यहाँ ऑनलाइन फॉर्म ग्रुप 5 नर्स, सहायक पशु यहाँ आपको रूल बुक दी गई है और एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो रूल बुक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने डिटेल एडवर्टाइजमेंट खुल जाता है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जारी किया गया है। समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, महिला बहुउद्देश्य कार्यकर्ता, एएनएम, पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी एवं अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती एवं बैकलॉग सीधी भर्ती हेतु संयुक्त परीक्षा 2023 का आयोजन किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन 15 मार्च से लेकर 29 मार्च 2023 तक भरे जा सकते हैं। ऑनलाइन में संशोधन किया जा सकता है 3 अप्रैल 2023 तक। और परीक्षा जो कंडक्ट कराई जाएगी वो 17 जून 2023 से शुरू होंगी। आवेदन शुल्क है यहाँ पर अनारक्षित कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना है, जबकि SC ST OBC महिला उम्मीदवार सभी वर्गों की कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र फीस पेमेंट करनी है। यहाँ सीधी भर्ती बैकलॉग परीक्षा के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। अगर अभ्यर्थी अपना आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करते हैं तो उन्हें 60 रुपये का शुल्क देना होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटी यूजर के माध्यम से लॉगिन करके फॉर्म भरने पर 20 रुपये शुल्क देना होगा। यहाँ परीक्षा जो है 17 जून 2023 को शुरू होंगी। प्रथम और द्वितीय पाली में पहली पाली 7 बजे से 8 बजे रिपोर्टिंग होगी, जबकि दूसरी पाली का रिपोर्टिंग 1 से 2 बजे होगा। 10 मिनट का टाइम यहाँ पर आपको दिशा निर्देशों को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। 8:50 से लेकर 9 बजे तक का दोनों ही शिफ्ट में। और उत्तर अंकित करने का जो समय होगा सुबह की पाली में 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे मिलेंगे, और शाम की पाली में 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे का समय उत्तर देने के लिए दिया जाएगा। यहाँ परीक्षा का जो आयोजन होगा वो ऑनलाइन बेस होगा, यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। समूह 5 के अंतर्गत एक प्रश्न पत्र इसमें लिया जाएगा 100 अंकों का, जिसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि तकनीकी ट्रेड पर आधारित 75 प्रश्न 75 अंकों के पूछे जाएंगे। प्रश्नों की टोटल संख्या 100 होगी। आयु सीमा की कैलकुलेशन जो है आवेदन भरने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। यहाँ पर खुली प्रतियोगिता सीधी भर्ती के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए 18 से 45 साल की आयु होनी चाहिए। यहाँ अधिक साल दी गई है इन कैटेगरियों के लिए। समूह 5 के अंतर्गत जो टोटल पदों की संख्या है सीधी भर्ती में अनारक्षित 1387, EWS 444, SC 460, ST 307 और अन्य पिछड़ा वर्ग 456 है। टोटल पद हैं सीधी भर्ती के अंतर्गत 3054। बैकलॉग भर्ती के अंतर्गत हैं 216 SC के हैं और 618 ST के, 904 हैं अन्य पिछड़े वर्ग के। टोटल हैं बैकलॉग भर्ती के अंतर्गत 1738 पद। इस तरह से ओवरऑल अनारक्षित के 1387 हैं, EWS के 444 और SC के 676, ST के 925 और अन्य पिछड़े वर्ग के 1360 ओवरऑल पद हैं। और ओवरऑल कुल पदों की संख्या सभी कैटेगरी के अंतर्गत 4792। अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता। कम से कम शैक्षिक योग्यता, वेतनमान
कि पद वाइज यहाँ पर स्टाफ नर्स के 77 पद हैं, वेतनमान 22,700 से 9,300 लेवल 7 के अंतर्गत। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जीव विज्ञान समूह के अंतर्गत हायर सेकेंडरी यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 3 वर्ष का जनरल नर्सिंग पाठ्यक्रम या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 4 वर्ष का जीएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही मान्यता प्राप्त नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मिडवाइफरी के पदों के लिए भी जो वेतनमान है 22,100 से 70,000 लेवल 5 के अंतर्गत है, जबकि शैक्षिक योग्यता यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए। मिडवाइफरी में 1 वर्ष का डिप्लोमा हो या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मिडवाइफरी में 2 साल का पाठ्यक्रम प्राप्त किया हो और नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण होना चाहिए। फार्मासिस्ट के पदों के लिए वेतनमान 25,300 से 80,500 लेवल 6 के अंतर्गत। शैक्षिक योग्यता 12वीं पास हो, साथ ही फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए और मान्यता प्राप्त फार्मेसी में उपाधि डिप्लोमा और माध्यमिक मध्य प्रदेश फार्मेसी परिषद के अंतर्गत रजिस्टर्ड फार्मेसी चाहिए। ड्रेसर के पदों का जो वेतनमान है 19,500 से 62,000 लेवल 4 के अंतर्गत। शैक्षिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए आवेदक और ड्रेसिंग का ज्ञान होना। प्रयोगशाला सहायक के पदों के लिए वेतनमान 19,500 से 62,000 लेवल 4 के अंतर्गत। 12वीं पास हो आवेदक, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय पाठ्यक्रम या चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा होना चाहिए। ओटी टेक्नीशियन के पदों का वेतनमान 25,300 से 80,500 लेवल 6 के अंतर्गत। 12वीं पास हो, साथ ही ओटी टेक्नोलॉजी में 1 साल का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा होना चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पदों का वेतनमान 28,700 से 91,300 लेवल 7 में। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। ऑप्टोमेट्रिस्ट के पदों के लिए वेतनमान 28,700 से 91,300। शैक्षिक योग्यता फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सहित बीएससी प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑप्टोमेट्री और रिफ्रैक्शन में डिप्लोमा होना अनिवार्य। लैब टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन कार्यभारित के पदों के लिए जो शैक्षिक योग्यता फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और मान्यता प्राप्त संस्था से डीएमएलटी का डिप्लोमा होना चाहिए। रेडियोग्राफर के लिए जो शैक्षिक योग्यता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और 6 महीने का रेडियोग्राफी में प्रशिक्षण पत्र होना चाहिए। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए जो वेतनमान है 22,100 से 70,000। शैक्षिक योग्यता 12वीं पास, साथ ही केंद्र राज्य से प्राप्त मान्यता प्राप्त चिकित्सालय से ईसीजी टेक्नीशियन का 1 वर्ष का कार्यानुभव एक्सपीरियंस होना चाहिए। डार्क रूम सहायक के लिए आवेदक 12वीं पास होना चाहिए। मल्टीपर्पज वर्कर फीमेल MPWF के पदों के लिए वेतनमान 22,100 से 70,000। आवेदक ने 12वीं कक्षा के साथ में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 महीने का प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया हो और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सीधी बैकलॉग भर्ती महिला बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM, जिसके टोटल पद हैं 1,322, केवल महिलाओं के लिए है ये पद। वेतनमान यहाँ 5200 से लेकर 20,200 ग्रेड पे 2100 के अंतर्गत है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता चालित भर्ती नियमानुसार महिला उम्मीदवार को 12वीं क्लास उत्तीर्ण होना चाहिए। जीव विज्ञान रसायन भौतिकी विज्ञान के साथ में। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिडवाइफरी प्रशिक्षण केंद्र से महिला उद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता नर्सिंग मिडवाइफ का 2 वर्ष का प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया हो। मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में वैध पंजीकरण चाहिए। महिला बहुउद्देश्य कार्यकर्ता ANM डायरेक्ट भर्ती के लिए 1,254 पद हैं। इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है और वेतनमान है पहले वाले पद के समान है। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी 747 पद हैं। वेतनमान 25,300 से 80,500 है। शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए। विज्ञान गणित या कृषि विज्ञान के साथ में। न्यूनतम योग्यता जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन विज्ञान में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए रीमाउंट वेटनरी कॉर्प में ड्रेसिंग ग्रेड 1 और 2 के रूप में 15 साल की सेवा का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए और नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण। डेंटल टेक्नीशियन के लिए वेतनमान 28,700 से 91,300। शैक्षिक योग्यता बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ 12वीं पास, साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए। मध्य प्रदेश शैक्षिक परिषद का
रजिस्ट्रेशन चाहिए। चेस्ट एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ विजिटर के पदों के लिए वेतनमान 25,300 से 80,500। शैक्षिक योग्यता स्नातक टीबी एंड चेस्ट डिसीज पाठ्यक्रम में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री डिप्लोमा हो या भारत सरकार के RNTCP के पाठ्यक्रम में नर्स नॉर्म्स के अनुसार योग्यता या अनुभव होनी चाहिए। प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन के लिए आवेदक ने बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो और प्रोस्थेटिक या ऑर्थोटिक टेक्नीशियन का डिप्लोमा। तो दोस्तों इन सभी पदों के लिए आपको केवल ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन सबमिट करना होगा mponline.gov.in की वेबसाइट पर जाकर। यहाँ आपको ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करना है। अब आपके सामने उम्मीदवार प्रोफाइल पंजीकरण जो वेबसाइट है वो खुल चुकी है esbmponline.gov.in की, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप रेड कलर के ऑप्शन पर क्लिक करके डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं और ग्रीन कलर के ऑप्शन का टिक करके अपना डिटेल आवेदन भर सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए यहाँ चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा, आगे बढ़ने पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सामान्य पंजीकरण संख्या देनी है और जो ये पर डेट देनी है उसको दे देना है। कैप्चा को यहाँ पर दोनों का ऐड करके लिख देना। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर पहली बार अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है? अगर है तो वहाँ पर क्लिक करेंगे, उसको नंबर को दे देना है। अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ पर 4+6 इस तरह का कुछ कैप्चा आएगा, उसका यहाँ पर टोटल डाल देना है और OTP प्राप्त करने के लिए OTP प्राप्त करें पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल और ईमेल ID पर एक OTP आएगा, उसको वेरीफाई कर देना है दोनों जगह डालने के बाद। इस तरह से आप अपना प्रोफाइल पंजीकरण या प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरी करते हैं तो मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा स्टाफ नर्स, महिला ANM, पशु सहायक शिक्षा अधिकारी के अलावा जो भी हमने यहाँ पर पदों का डिटेल बताई है उनके लिए आप 31 मार्च 2023 से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दें और साथ ही एप्लीकेशन फीस को भी ऑनलाइन मोड में सबमिट कर देना है। बम्पर वैकेंसी हैं, इन पदों को आप ज़रूर आवेदन करें। तो दोस्तों आशा करते हैं संबंधित पदों से दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो शेयर कर दें, पहले पर आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि लेटेस्ट गवर्नमेंट सरकारी नौकरी से संबंधित अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें रोजगार समाचार हिंदी को, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर। इससे दोस्तों आपको रोज़ाना लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों से संबंधित मिलते रहेंगे और आप समय रहते हुए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में उनके पदों के लिए कर पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।